तो दोस्तों, तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं PSL 10 के एंथम को रिलीज हुए हुए। और ये पूरे 24 घंटे मुझे लग गए और अब तक समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बनाया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। यू गाइस वाचिंग राइम वाली फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिटेल में रिव्यू करेंगे PSL 10 के, जिसे ये कह रहे हैं एक्स देखो। एक्स देखो भाई, ये एक्स जब वर्ड आ जाता है तो दिमाग कहीं और भी चले आता है, क्योंकि अब क्या करें, है ही जिंदगी में वो चीजें चल रही हैं। तो एक्स देखो कह रहे हैं, ये वो वाला एक्स नहीं है, ये लेकिन ये क्रिकेट वाला एक्स देखो बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक्स देखो भी जो उन्होंने हैशटैग बनाया है या जो टैग लाइन है, जो भी आप कह लें, ये भी ऑफ है, थोड़ा सा डबल मीनिंग वर्ड आ रहा है। दूसरा, इस गाने के अंदर जो है वंस अगेन, अब यहाँ पर PCB ने और पाकिस्तान सुपर लीग ने ये ठान लिया है कि अब हमें सेफ खेलना है, क्योंकि जो प्रीवियस सालों में बैशिंग हुई थी अली जफर को लेके, तो भाई अब हर सॉन्ग में हमने अली जफर को ही रखना है, हमने सेफ खेलना है। लेकिन यहाँ पर अली जफर खुद भी परेशान हो गए हैं इस पूरे निज़ाम में आके, सर्कल में आके। उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि जो आवाम चाह रही है उनसे, वो भी ना वो बना पा रहे हैं, और इस दफ़ा उन्होंने उसका बिल्कुल ही 100 टाइम्स डिफरेंट बना दिया कि आवाम ने ये बोलने पर आवाम आ गई है कि भैया अब अली अली जफर हिमसेल्फ खुद भी वो अपना वाला वर्जन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है जी। तो कहानी हम वहीं पर रुकी हुई है कि भाई वो जो PSL 1 वाला सॉन्ग था वो OG है। ठीक है। उसको अली जफर खुद भी चेंज नहीं कर सकता। दूसरा, इस गाने के अंदर जो है सपोर्टिंग सिंगर हम कह लेते हैं अबरारुल हक, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था जब अनाउंस किया गया था कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो सिंगर्स जो अंडरग्राउंड हो गए हैं, दब गए हैं, बिल्कुल हिडन हो गए हैं, जो हिडन जेम्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको वापस लाया जाता है, जैसे कि नसीबो लाल को लाया गया। लेकिन यहाँ पर अबरारुल हक जो हैं, साथ साथ तला अंजुम। अब तला अंजुम का भी एक और परमानेंट नाम आ गया है कि भैया गाने में रैप की जरूरत हो या ना हो, तला अंजुम या तला यूनुस, इन दोनों में से जो अवेलेबल होगा, जो कम पैसे लेगा, उसको हम गाने में डाल देंगे। और ये मेन सिंगर और कंपोजर का काम होगा। ठीक है। और प्रोड्यूसर का काम होगा कि भैया ये इसमें रैप सॉन्ग का डालना है, चाहे इसमें जगह बने या ना बने, रैप सॉन्ग घुसेड़ना है अंदर, क्योंकि भाई जेंजी को मजा आता है रैप सॉन्ग में, रैप सॉन्ग। खैर ठीक है। नताशा बेग, ये नाम 90% लोगों को पता नहीं होगा। PSL के बाद नताशा बेग ने चुपचाप से गाना गा लिया, अली जफर की सेटिंग थी, ठीक है भाई, कि अली जफर की वो दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि आ जाएं। आई एम वेरी मच हैप्पी, और बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि आयमा बेग इस गाने के अंदर नहीं है। तो फाइनली एक तो बड़ी अच्छी हमें न्यूज़ इस एंथम में मिल गई कि अब आयमा बेग नहीं है भाई, क्योंकि आयमा बेग के प्रीवियस कुछ मामला भी हुए हैं, कंट्रोवर्सीज एंड वीडियोज भी निकली हैं। तो आई थिंक PSL को अब जो है समझ में आ गया होगा कि आयमा बेग इज नॉट द राइट पर्सन। ठीक है। तो नताशा बेग इट इज, अली जफर की वो अच्छी दोस्त है। तो अब नताशा बेग के लिए बहुत अच्छा गया ये गाना, क्योंकि PSL और इसका ऑफिशियल एंथम मिल गया है, तो एज अ अंडरग्राउंड सिंगर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, अब मुझे लोग जानेंगे। ठीक है भाई। तो हम इसमें नताशा बेग को हम ज़्यादा जो है ना, नहीं हम बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है। ओके था, उनको जो बोल दिया गया, नई सिंगर है, अली जफर ने जो बोला होगा वो गा दिया, ठीक है ओके। और उनका जो सीक्वेंस कह लो या वर्ड्स कह लो इस गाने का, वो भी मुझे ओकेश लगा। हैशटैग अपना एक्स है, ये ऑफिशियल हैशटैग है पाकिस्तान सुपर लीग का, भाई अपना एक्स है। ठीक है जी। गाने में अगर हम देख लें, सबसे पहले तो गाना और जो वीडियो है वो टोटली मैच नहीं हो रही, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपको जो भी कहना है आप कमेंट सेक्शन में कह दिएगा, ठीक है। गाने की म्यूजिक और गाने का वीडियो, देर इज नो मेल मिलाप। ठीक है। मुझे लगता है ये जो गाना है, ये वन ऑफ द वर्स्ट सॉन्ग्स ऑफ PSL की हिस्ट्री में। दूसरा, 10 साल हो गए PSL को। इस लीग में गाने के साथ साथ ना लीग की फ्रेंचाइज बढ़ रही है, ना इसके अंदर वो प्लेयर्स आके दे रहे हैं जो दूसरे फ्रेंचाइज में आ रहे हैं। उल्टा इसमें इसका डाउनग्रेड ही हो रहा है, चाहे वो गाने की बात कर लें, चाहे वो प्लेयर्स के एडिशन की बात कर लें। वो प्लेयर्स आ रहे हैं जो रिटायर हो जाते हैं, वो प्लेयर्स आ रहे हैं जो प्रीवियस दूसरी फ्रेंचाइज में कोचिंग कर रहे हैं। अभी मैंने फुरकान भट्टी की वीडियो देखी, बड़े अच्छे 2-3 पॉइंट्स उन्होंने उठाए। वैसे तो मैं हर वीडियो से उनके मुताफिक नहीं होता, या फिर उनसे सही सहमति नहीं रखता उनकी बातों पर, लेकिन इस दफ़ा इस वीडियो में 2-4 बातों पर मैंने सहमति ली। पहली बात कि भाई
ये पिछले 3-4 साल में ये हो रहा है कि हर दफा गाने के अंदर पंजाबी वर्ड जो है डाला जाता है। ये क्यों है, क्या है, इस पर अभी तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया या फिर उंगलियां नहीं उठाई। फुरकान भट्टी इज द ओनली का जो पिछले साल भी इसने आवाज उठाई थी, इस दफा भी आवाज उठा रहा है और इस दफा मैं भी आवाज उठा रहा हूँ। मुझे ये पॉइंट 110% सही लगता है। इट्स पाकिस्तान सुपर लीग। लाहौर सुपर लीग नहीं है ये, पंजाब सुपर लीग नहीं है ये, सिंध सुपर लीग नहीं है ये, या फिर पख्तून सुपर लीग नहीं है, बलूचिस्तान सुपर लीग नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग। तो पाकिस्तान सुपर लीग की हैसियत से इसके अंदर अगर पंजाबी है तो फिर एक गाना पश्तो में भी होना चाहिए, एक गाना बलोची में भी होना चाहिए, जैसे कोक स्टूडियो करता है। बहुत सारे गाने होते हैं तो हर गाने में थोड़ा 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 टच, किसी में बलोची का, किसी के अंदर रैप आ गया, किसी के अंदर उर्दू आ गया, किसी के अंदर इंग्लिश आ गया, किसी के अंदर पश्तो आ गया, किसी के अंदर पंजाबी आ गया, ठीक है, बैलेंस रखता है, किसी के अंदर सिंधी आ गया। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। इसकी म्यूजिक वीडियो को देखें, एक फिल्म क्या हमारी अच्छी हिट हो गई मौला जट, तो हर दूसरे गाने के अंदर मौला जट का जो है ना टच डाल देते हैं, एक वो पुराने जमाने का जो है अखाड़ा बना लेते हैं, ठीक है जी। बाइसेप दिखाने के लिए स्लीवलेस पहना देंगे मेन कैरेक्टर को, जो कैली जफर पहने हुए हैं, थोड़ा सा वो ठाटा बांध लेंगे, और जो सराउंडिंग में सपोर्टिंग कास्ट होगी वो जो है पंजाब के ओल्ड स्कूल वाले पंजाबी कपड़े पहन लेंगे, झंडे जो वो होंगे, आग आग जल रही होगी, एक मेन साइन आ जाएगा, जो कि कुछ नया नहीं है। ये सेम काइंड ऑफ 19-20 आर्ट डायरेक्शन जो है, ये पिछले गानों में भी थी और ये इस गाने के अंदर भी है। इस गाने में मुझे लगता है सिर्फ तला अंजुम का जो पार्ट, जो कि बहुत ही बेहतर है, बस बेहतर बोलूंगा मैं, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं। मुझे तो पिछले 2-3 गानों से लग रहा है कि जरूरत है ही नहीं रैप की, पता नहीं क्यों रैप डालना है। या तो अगर मैं होता इस गाने का डायरेक्टर या कंपोजर, या मेरे पास वो पावर होती कि भैया आप बताएं कि भाई इस साल के एंथम में हमने क्या करना है, तो मैं डालता इस गाने के अंदर सबसे पहले। या तो आप चले जाओ बिल्कुल जेन जी स्टाइल, जो आजकल हमारा कोक स्टूडियो में चल रहा है। आजकल क्या सुन रहे हैं लोग भाई, कोक स्टूडियो का झोल सुन रहे हैं, ठीक है जी, कन्नायारी हो गया, या फिर आपका जो है हसन रहीम के गाने हो गए, या दूसरे से जो मतलब ट्रेंडिंग है। इनमें से कोई भी एक सिंगर नहीं है सिवाय तला अंजुम के जिसे लोग अभी इस वक्त अपने स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में लूप पे बार बार हर दिन सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि कौन से सिंगर्स को आप बार बार सुन रहे हो। हसन रहीम, अब्दुल हन्नान, मानू, आपका ताहाजी, आपका लड़कियों में आ जाए अनुरल खालिद, बहुत अच्छी सिंगर है, ठीक है जी। और फिर इन सब के साथ एक ओजी सिंगर लाइक सज्जाद अली, या फिर बोहेमिया, है ना। तो कुछ ऐसा मेरा माइंडसेट होता, लेकिन वो जाहिर है वहां पे पैसे वाली बात भी आ जाती है, तो वो वाली इनके साथ सेटिंग भी हुई होती है, 5-5 साल 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट हुए वो होते हैं। जैसे कि आयमा बेग का था, हम मर गए थे, बाल नोच रहे थे कि आयमा बेग क्यों नहीं जा रही, फाइनली चले गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया होगा। अब गाने में हम थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ाऊं, ऑब्वियसली मैं आपको गाना तो नहीं सुना सकता, तो देर इज नथिंग न्यू। नताशा जिसमें जो उनके जो सेट है उसमें पत्थर फ्लोट कर रहे हैं, साइफा दे दिया, ठीक है जी। एडिटिंग स्टाइल पिछले साल का है, वो नियॉन साइन जा रहे हैं, जब भी रैप आता था तो भी ग्रिफिटी वाली जगह पे खड़ा कर दिया तलंजों को चश्मा पहना के, और वो नियॉन वाली जो है एडिटिंग एनिमेशन आ रही है, ठीक है। लैम्बोर्गिनी के सामने खड़े में डांस वांस हो रहा है रैप में अंदर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं जी अबरारुल हक वाले सीक्वेंस में। तो यहाँ पर फुल आपका जो है पंजाबी जो है, कलरफुल पंजाब जो है थीम जो है उसकी चल रही है, और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, साइकिल खड़ी हुई है, और भांगड़ा शांगड़ा एंड ऑल हो रहा है। ऑडियो में अगर हम बात कर लें गाने की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वाली सीन हो रहा है कि 20 मिनट अली जफर, सॉरी 20 मिनट बोल रहा हूँ, 20 सेकंड 25 सेकंड अली जफर, फिर 20-25 सेकंड फलाना सिंगर, फिर 20-25 सेकंड थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। बेशक कोई साइंस नहीं बने इसकी, लेकिन बस दे दो, क्योंकि भाई अब यही है, यही हमारे पास बजट था, यही सिंगर है, अब खेलना है, डालना है, ठीक है जी। इस गाने को सुन के मुझे लाख लाख गुना बेहतर लग रहा है नसीबो लाल का आज विके का क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे। सुपर था वो, अच्छा था। तो अब ये क्लियर कट सामने आ चुका है, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी फुरकान भट्टी की है, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग है भाई, है ये पंजाब सुपर लीग नहीं है। गाने की म्यूजिक वीडियो, गाने के बोल, गाने के कॉम्पोजिशन, ईच एंड एवरी पार्ट के अंदर 80-80% जो है पंजाब का टच आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है, अंदर की बात है, आप सबको पता है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम देख लें, जो इसमें शॉट्स यूज किए गए हैं पुराने पीएसएल के, तो इसमें एक शॉट है जिसमें गद्दाफी स्टेडियम पुराना वाला दिखाया है। चैंपियंस ट्रॉफी निकल गया। करोड़ों ड्रोन शॉट आपने आपके पास होंगे। करोड़ों करोड़ों शॉट्स आपके पास होंगे वाइल तामीर ऑफ दीस स्टेडियम जब बन रहे थे नए। लेकिन वही बात है ना कि जब वही लोग बैठे हुए होंगे जिनको पता होगा, अब मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूं, मुझे पता है कि भाई मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ अगले 20 सालों में, तो फिर मैं थूक पालिश वाला काम करूंगा यार? मैं क्यों अपना दिमाग घिसाऊं इसके अंदर? मैं क्यों लोगों को नया बनाऊं? मैं क्यों म्यूजिक वीडियो को और ज्यादा नए तरीके से बनाऊं? मैं क्यों जाऊं इंस्पिरेशन लूं पिंटरेस्ट से? मैं क्यों जाऊं इंस्पिरेशन लूं दूसरे बड़े डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से? मैं क्यों देखूं आईपीएल को? यार वो दुश्मन लीग है, वो तो दुश्मन लीग है। मैं क्यों देखूं कि आईपीएल में किड्स की डिजाइनिंग कैसी हो रही है, या आईपीएल में स्टेडियम डिजाइन कैसे हो रहे हैं जब मैचेस होते हैं ईच फ्रेंचाइज के? तो चेन्नई के अंदर येलो क्यों उतना हो रहा होता है, या फिर कोलकाता में पर्पल क्यों उतना हो रहा होता है? भाई भाड़ में जाए कलर कॉम्बिनेशन। मैं तो अपना देखूंगा, क्योंकि मैं तो भाई 20 साल में इस कुर्सी पे बैठ, तो घूम फिर के बाद वही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ज़माना था जब पी आईपीएल के बाद पीएसएल था। अब तो बहुत सारे आ गए, ऐसे 20 आ गया, आईएल टी20 भी हमसे बेहतर हो गया है। शर्म करो यार। ये लीग बद से बदतर होती जा रही है, गिरती जा रही है। और सुनने में ये आ रहा है कि सबसे कम व्यूज आए हैं इन पूरे 10 सालों के अंदर किसी भी एंथम में, कि एक्स देखो। अली जफर भी खुद भी फेल, वो बंदा खुद भी फेल हो गया। और वो खुद फेल क्यों हुआ? क्योंकि इस बोर्ड ने, इस सर्कल ने उसको इतना प्रेशर दे दिया, वो खुद ही पागल हो गया। पैसा है, करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, सीटों पे बैठे में 20 साल, तो बस जो एजेंसियां चल रही हैं वो चल रही हैं, जो मामला चल रहे हैं। इस पूरी म्यूजिक वीडियो में मुझे तो कुछ नया नहीं लगा। आपको कुछ लगा हो तो होगा, तो भाई आप तो फिर पता नहीं कौन सा कंटेंट यूट्यूब पे देख रहे हो, या फिर वो कुछ नया नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि मौला जट का सेट लगा हुआ था पंजाब में, उन्होंने बोला होगा ये सेट लगा हुआ है, यहीं पर निपटा दो सॉन्ग। मुझे तो यही लग रहा है। कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर तलान जुम की रैप की, ठीक है, बस बीच में घुसेड़ा हुआ है। और अगर हम बात कर लें अबरारुल हक से, मैं बड़ा खुश हुआ था कि वो हैं, लेकिन उनको भी बिल्कुल वेस्ट किया। और सबसे एंड में डाला गाने के जाके, हालांकि बहुत बड़े लेजेंड हैं, उनको स्टार्टिंग में रखना चाहिए था। आप देखें कि यहाँ पर पूरा सॉन्ग 2.5 मिनट निकल गया है। 2.5 मिनट के बाद हमारे मेन लेजेंडरी सिंगर जो है अबरारुल हक आते हैं। अफसोस की बात है, ठीक है। शॉर्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं पुराने पीएसएल के, वो पता नहीं क्या ही यूज़ किए हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है और बोलने को मेरे पास, ठीक है। एक्स देखें आप भी एक्स देखें। देखें, बात ऐसी है कि अपना मुल्क है, अपने मुल्क की चीज़ है। बुरा लगता है हमेशा बात करते हुए, जब आप इंतज़ार करते हो कि यार इस दफ़ा क्या नया होगा, और नया कुछ नहीं होता, तो अफसोस होता है आपको। और इसी वजह से आप जिससे मोहब्बत करते हो, फिर उसके हिसाब से ही फिर जो है ना दिल से फिर वो बातें निकलती हैं, और फिर आप जो है ना क्रिटिसाइज करते हो। अगर नहीं थी होती ना मोहब्बत, तो फिर मैं वीडियो भी नहीं बनाता ये, लेकिन बना रहा हूँ ना यार। तो बात वही है, अफसोस की बात है। ग्राफ यूं नहीं जा रहा, ग्राफ नीचे ही जा रहा है, और पता नहीं कब ऊपर जाएगा। अब तो अली जफर ही फेल हो गया भाई। अली जफर ही, अब कौन है? कोई है? एक जमाने में बोलते थे यार वो पीएसएल 1 का सॉन्ग, अब तो वो बंदा खुद भी फेल हो गया। और बताओ, ना कोई सोशल मीडिया पे बातें कर रहा है, अब तो मीम्स भी नहीं बन रही इसकी। मीम्स भी नहीं बन रही इसकी। वो एक आध मुझे मीम्स दिखे हैं फेसबुक पे, मीम्स भी नहीं बन रही। लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपके लेजेंडरी प्लेयर्स एक एक रन पे, दो दो रन पे आउट होंगे, खत्म हो गए, जो फ्रेंचाइज के जो ओनर हैं वो तक बोल रहे हैं यार, यार इसको झेलना पड़ेगा। क्या वैल्यू है? मार्केटिंग वैल्यू ही नहीं है इसकी कोई। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को गाना कैसा लगा, ठीक है। इसको रेट में क्या ही करूं? अगर आप आउट आउट ऑफ 5 मुझसे पूछेंगे तो आई विल गिव अ सॉलिड 2 आउट ऑफ 5। बहुत ही ब्लैंड है, बहुत ही बेस है, नथिंग न्यू। एंड देखिए आप अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं आईपीएल में, आप जरा देखें तो क्राउड देखें, लेवल ऑफ लीग लीग का लेवल देखें, आपका स्टेडियम देखें आप, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैसे सजे हुए हैं वो, ठीक है। एक कल्चर का माहौल चल रहा है, फिर अच्छा भी लगता है, देखने को दिल भी चाहता है। लेकिन यहाँ पर वही सोच है घिसी पिटी हुई, कि हमारे दुश्मन की लीग है। ओ भाई दुश्मन की लीग है, सीखना नहीं है क्या? बेहतर नहीं हो ना?
सीखना तो, ये तो हमारा मजहब भी सिखाता है कि सीखना है, जिंदगी भर तक सीखना है हमें। तो आपने क्या सीखा? आपने कुछ नहीं सीखा। एक जमाने में दूसरी लीग होती थी आपकी, अब पता नहीं कौन से 8वें 9वें पे हो आप फिर। चलो भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।